दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर आर.एस. अग्रवाल का मैथ पढ़ाइए। तो आर.एस. अग्रवाल का यह 3 राइटर मैथ है जिसे 3D भी बोला जाता है। तो ये मैंने शुरू कर दिया है और बिल्कुल बेसिक से यानी नंबर सिस्टम से शुरू किया हूँ। और फर्स्ट चैप्टर है इसका, जिसमें से मैंने 3 वीडियो बना करके ऑलरेडी डाल चुका हूं। यह आपका चौथा वीडियो है और इसमें मैं आपको 71 से 80 तक मैं पढ़ाने वाला हूं, और वो भी बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ। तो आप वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, फ्री में आपको पूरा यानी आर.एस. अग्रवाल का पूरा आपका बुक बिल्कुल फ्री में एक एक वीडियो करके मैं पढ़ाऊंगा। और मेरा मेहनत तब रंग लाएगा जब आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं यानी आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी टीचर को आप आसमान तक के ले जा सकते हैं और किसी भी टीचर को आप जमीन पे ही छोड़ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे कि नहीं सर अच्छे पढ़ाते हैं, आपका भाई अगर अच्छा पढ़ाता हो, आपका दोस्त अगर अच्छा पढ़ाता हो, तो आपको ऐसा लगे तो आप क्या कीजिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि वीडियो देखने के लिए। क्योंकि देखिए, फ्री में कोई भी चीज जब मिलता है तो बहुत लोग है क्या कीजिए उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जबकि फ्री का चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि फ्री में पानी मिलता है, जबकि उसे बोतल में पैक किया जाता है तो उसका दाम लगने लगता है। लेकिन जब फ्री का चीज आपको लगेगा क्या कि ये तो फ्री का है। जैसे माने चले कि ये चापाकल का पानी है, उसे हम लोग यूज करते हैं और उसको यानी गलत तरीके से यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं समझे कि फ्री का चीज है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो है यानी महत्व कब पता चलता है, जब मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर रेगिस्तान में फंस गया और काफी गर्मी है और वह पानी के बिना मर रहा है और आसपास एक बूंद भी पानी नजर नहीं आ रहा है, तो वह एक ही चीज सोचेगा कि सारा चीज मेरा यहीं पे छूट रहा है और मैं अकेले ऊपर जा रहा हूं। कोई अगर एक गिलास पानी दे देता तो मैं उसको वो जो बोलता वो मैं देता। तो सोच करके देखिए कि एक गिलास पानी का हो सकता है क्या उसका पूरा संपत्ति हो, या फिर माने चलिए उसको अगर वो बचा लेता है, पानी पिला करके अगर बचा लेता है, तो समझिए कि उसका प्राण भी किसी न किसी का कर्जदार है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर फ्री में मिलता है तो समझिए कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे माने चले कि हवा, अगर हवा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, यानी कोई भी उसका महत्व नहीं देता है। आपको जितना मर्जी है उतना कस के टान लीजिए या फिर धीरे से टानिए, कोई आपको केस नहीं करने जाएगा कि आप इतना तेजी से क्यों आप हवा लिए, आपको धीरे धीरे हवा लेना है। तो ऐसा नहीं है, वो भी फ्री का चीज है जी, वह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है और सभी व्यक्ति का हक उस पर है। अब ये नहीं है कि कोई बोलेगा क्या कि तुम कल से ऑक्सीजन मत लो, यानी हवा नहीं लेना, तुमको सांस नहीं लेना, तो ऐसा नहीं होता है। तो अब सोच करके देखिए कि वही ऑक्सीजन यदि सिलेंडर में भरा जाता है तो उसका महत्व देखिए कितना बढ़ जाता है। तो फ्री का कोई भी चीज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको आप समझिए। अगर मैं माने चले कि वीडियो बना रहा हूं और आप देखबे नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा कि माने चले कि मेरा बनाया हुआ बेकार हो जाएगा और आप कुछ समझ भी नहीं पाइएगा। तो माने चले कि मेरा मेहनत जा रहा है, प्लस में क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि बहुत लोग हमसे जुड़े और बहुत लोग हमसे कुछ सीखें, तो वो आप नहीं सीख पाइएगा और मैं आगे बढ़ूंगा ना, आप बढ़िएगा आगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है कि हम लोगों को मिल करके इस चैनल को यानी मैथ्स हंगामा को क्या करना है कि बहुत आगे तक के ले जाना है। मेरा भी ख्वाहिश है कि मैं बहुत लोगों से जुड़ूं और मुझे बहुत सारे लोग पहचाने, जिससे मेरा भी नाम हो। और तो
आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। और तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है 71 नंबर। तो इसका कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं दोनों बताऊंगा। और इसमें जो है आपका विभाज्यता का नियम सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो विभाज्यता का नियम का वीडियो मैंने बना रखा है पहले से। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले उसको देखिएगा, तो इसमें आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है यानी 71 नंबर कि 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी 457 के नजदीक कौन सी संख्या है जो कि 11 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पे 11 से भाग देंगे इसमें, तो 11 चौके 44, 44 घटाइएगा 45 में तो 1 बचेगा 7, 11 कम 11 घटाइएगा कितना आ गया 6। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 11 रुपया अगर 41 व्यक्ति में बांटा गया तब पर भी 6 रुपया एक्स्ट्रा बच गया है। इसका मतलब कि 6 रुपया अगर हम इसमें से घटा देते हैं, यानी 457 में से 6 रुपया हम माइनस कर देते हैं, तो जो संख्या आएगी वह 11 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो 6 घटाइए इसमें से तो कितना बचेगा 451 बच जाएगा। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि 6 रुपया तो इसके पास है ही, अगर 5 रुपया और कहीं से आ जाता तो फिर 11 रुपया हो जाता और एक व्यक्ति को दिया जा सकता था। ठीक है, तो कितना जोड़ने पर, तो देखिएगा यहाँ पे 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, यानी 5 रुपए की कमी हो रही है, यानी 5 रुपया और ऐड कर देंगे 457 रुपए में, तो यह क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति को और मिल जाएगा, यानी 7 5 12, यानी 462 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या कि 457 के निकटतम कौन सी संख्या है। तो 457 के निकट 451 है कि 462 है। देखिए, देखने से पता चल रहा है। तो 457 से हम 5 कदम आगे बढ़ते हैं तो 462 मिलता है, जबकि 6 कदम पीछे आते हैं तो 451 मिलता है। तो सोच के देखिए, नजदीक कौन है, तो नजदीक है 462। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग विभाज्यता का नियम द्वारा देखते हैं। तो विभाज्यता का नियम द्वारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 450 है, बी में है 451, सी में है 460, डी में है 462। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि 11 से कौन सी संख्या कटेगी, क्योंकि जो संख्या है वह 11 से कटना चाहिए। तो 11 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों के योगों का अंतर यदि 11 से कट जाए तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो अल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक अंक छोड़ करके, यानी 4 का अल्टरनेट 0 हो जाएगा। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जबकि 0 या 11 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, अब यहां देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो 4 1 5, 4 का अल्टरनेट कौन हो गया 1, तो 4 1 5 में से 5 घटाएगा तो 0, यानी ए हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, सी नंबर में देखते हैं। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, और 4 में से 6 घटाएगा तो -2 हो जाएगा, जबकि 0 या 11 आना चाहिए, यानी 11 के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी गया। अब इसको देखिए, डी नंबर में 4 2 6, 6 में से 6 घटाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यह 11 से पूरा पूरा संख्या कटेगी। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जबकि कोई भी ऑप्शन तो एक ही को सही होता है, नहीं तो ऐसे दे देगा क्या कि ए और बी दोनों। एक माने चले किसी का नजदीक 2 कैसे हो सकता है, कोई एक ही को तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 457 आपको दिया हुआ था, 457, तो 457 के नजदीक 451 है कि 462 है। तो 451 जो है वह 6 कम है, जबकि 462 5 अधिक है। तो यहां से हम देखते हैं क्या कि यह 5 कदम आगे बढ़ते हैं तो 462 मिलता है, जबकि 6 कदम पीछे जाने के बाद 451 मिलता है। तो इसलिए सबसे नजदीकी कौन हो गया 457 के, तो ऑप्शन नंबर डी, इसलिए बी भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बी नहीं होगा, कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 99 54 7, 99 54 7 के समीपतम कौन सी संख्या जो 687 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी 687 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो 687 से इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए 3 अंक से भाग देना है, तो इसमें भी 3 अंक देखेंगे कि इससे ज्यादा है कि कम है। अगर कम रहेगा तो 1 अंक और बढ़ा करके लेंगे, 4 अंक लेंगे, और नहीं तो लगने वाला है तो लगाएंगे। तो 687 से 995 में भाग देंगे तो 2 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मरतबे लगाएंगे 687। अब इसको घटाइए, 15 में से 7 घटाइएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 8, 8 में से 8 घटेगा 0, 9 में से 6 घटाइएगा तो 3, यानी 308 आ गया। अब कौन उतरेगा, 4 उतरेगा। 5 मरतबे लगाते हैं, ज्यादा हो जाएगा, 4 मरतबे लगाएंगे तो 7 चौक 28 के 8, 8 चौके 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। घटाएंगे इसको, 14 में से 8 घटेगा 6, 7 में से 4 घटेगा 3, यहाँ पे 0 हो गया, 1 दाएं के 10, 10 में से 7 घटेगा 3, अब कितना 7 उतरेगा। फिर 4 मरतबे लगेगा, 5 मरतबे यह ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 7 चौक 28, यानी फिर इतना हो जाएगा 27, 48, इसको माइनस कीजिए तो 17 में से 8 घटेगा 9, यहाँ बच गया आपका 5 में से 4 घटेगा 1, यहाँ आ गया आपका 13, 13 में से 7 घटेगा 6, 619, यानी 619 एक्स्ट्रा आ रहा है। जबकि बोला कि 99,547 के समीपतम कौन सी संख्या, यानी उसके नजदीक कौन सी संख्या। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 99,547, ठीक है, तो इससे पहले वाली संख्या, इससे पहले वाली संख्या कौन होगी। तो यदि हम 687 रुपया अगर बांटते हैं तो 144 व्यक्ति को मिलता है और 619 रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये 619 रुपया हम घटा देते हैं तो जो संख्या आएगी वो तो 687 से पूरा पूरा कट जाएगी, यही तो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा वाला घटा देते हैं। तो 17 में से 9 घटेगा 8, यहां बच जाएगा कितना 3, 3 में से 1 घटाइएगा 2, इसका 15 में से 6 घटेगा 9, ये बच जाएगा 8, 9, यानी 98,928। अब यहाँ पे इसका अगला देखते हैं, तो यहां देखिएगा 619 रुपया इसके पास है। अगर और कितना होता कि 687 से पूरा पूरा कर जाता, तो देखिएगा कि 687 में से 619 घटाइएगा तो 17 में से 9 घटेगा 9, 8, 17, 8, ठीक है। यहाँ पे बचिया कितना 7, 7 में से घटेगा 6, 6 में से 6 घटेगा 0, यानी हम 68 इसमें जोड़ देते हैं तो क्या होगा कि संख्या 687 से पूरा पूरा कर जाएगा। तो 7, 8, 8, 7, 15 के 5, 6, 4, 10, 1, 11 के 1, 5, 1, 6, 9, 9, यानी 99,615। तो यहां पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि 619 कदम हम पीछे घस सकते हैं तो ये वाला मिलता है, जबकि 68 कदम आगे जाते हैं तो ये वाला मिलता है। तो इसके सबसे ज्यादा नजदीक कौन है 99,615, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ ही रहा था कि समीपतम संख्या कौन है, तो 99,615 यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 99 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहां पे थोड़ा सा बेसिक समझते हुए चलेंगे, क्योंकि यदि बेसिक छोटा छोटा चीज यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर क्या होगा कि आगे चल करके वही छोटा चीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और आपको मैथ सीखने में बहुत दिक्कत करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, यानी एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 होती है, जबकि एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, जबकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, जबकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, जबकि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, जबकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। यानी इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 99,999 का बात कर रहा है। तो देखिए, तो आप इस विधि से भी बना सकते थे, यानी पिछला बार जो बताए हम उस विधि से भी आप बना सकते हैं। लेकिन देखिए बाई ऑप्शन इसको मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए में है 99, 90, 9। बी में है 99, 98, 1। सी में है 99, 99, 0। डी में है 99, 99, 9। किससे बोला है कटने के लिए? तो 99 से कटने के लिए बोला है, यानी 99 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो 99 से वही संख्या कटेगी जो 11 गुने 9, यानी 11 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। यानी 11 और 9 दोनों से जो संख्या कटेगी वह 99 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो 11 का नियम होता है कि अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही कटेगी। तो देखिए इसका अल्टरनेट यानी 9 का अल्टरनेट ए वाला 9 हो गया, इसका अल्टरनेट ये 9 हो गया। तो 9, 9, 18, 9, 13, 27। 27 में से यदि हम 9 में 0 जोड़ते हैं तो 9 घटाइएगा तो कितना आता है? 18 आता है। ठीक है, तो 0 और 11 तो आया नहीं, इसलिए यह 9 के नियम से ही गलत हो गया, जबकि दोनों से कटना चाहिए। तो 11 का नियम इसको गलत कर दिया। अब इसको देखते हैं। 9, 9, 18, 18, 1, 19। 19 में से 9, 8, 17 घटाएंगे। 19 में से 17 घटाइएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, जबकि 0 या 11 आना चाहिए। इसका मतलब 11 के नियम से ऑप्शन नंबर बी भी कट गया। अब देखिएगा सी नंबर, तो 9, 9, 18। 18 में 0 जोड़ेंगे तो 18 ही होगा, और 9, 9, 18। 18 में से 18 घटाते हैं तो क्या आ गया? 0। ठीक है, ये कटना चाहिए। अब देखिए 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 9 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, अंक को जोड़ने पर यानी 9 से पूरा पूरा कट जाए तो वह संख्या 9 से अवश्य कटेगी। तो 9, 9, 18, 9, 13, 27, 9 चौक 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36। 36 को 9 से भाग देंगे, 9 चौके 36, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे डी को भी देख सकते हैं आप चेक करके। 9, 9, 18, 9, 13, 27। 27 में से 9, 9, 18 घटाइएगा तो क्या बच रहा है? 9, जबकि 0 या 11 आना चाहिए। तो 11 के नियम से भी कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। अगला देखिएगा 74 नंबर। इसमें कहता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 476 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 10,000। ठीक है, अब इसे बोला है क्या कि 476 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो यहां पे हम देखते हैं कि 476 से भाग दीजिएगा तो 3 अंक है, इसमें 3 अंक देखते हैं तो 100 ही आता है। तो 4 अंक में लगाएंगे तो 2 मरतबे लगेगा। 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14, 1 15 के 5, 4 दूनी 8 है 9। घटाइए इसको। 10 में से 2 घटेगा 8, 9 में से 5 घटाएगा तो 4, 9 में से 9 घटेगा 0। अब यहाँ पे ये 0 उतरेगा, 1 मरतबे 476, और 480 में से 476 घटाइएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि 476 21 व्यक्ति में बांटा गया और 4 रुपए शेष बच गया। अगर आप 4 रुपए इसमें से घटा लेते हैं तो यह गलत हो जाएगा। कैसे? तो यह 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से अगर 1 आप घटा लेते हैं तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है,
तो यह 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन के अनुसार यह गलत हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 4 रुपया तो इसके पास है ही, और कितना इसमें होता कि 476 से पूरा पूरा कट जाता, यानी 476 रुपया यानी एक व्यक्ति को किसी को दिया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि 476 रुपया इसको चाहिए, जिसमें से 4 रुपया है ही पहले से, तो अब कितना चाहिए, तो 472 रुपया चाहिए। ठीक है, तो 472 रुपया चाहिए, तो 10,000 में हम क्या करते हैं कि 472 रुपया जोड़ देते हैं, तो 10,472 रुपया आ जाएगा। यही छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या है जो कि 476 से पूरा पूरा कट जाएगा। इससे बड़ी तो और भी हो सकता है, लेकिन 5 अंक में सबसे छोटी यही संख्या है जो कि 476 इसको काटेगा। तो समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है, अभिष्ट संख्या क्या है। यानी कोई संख्या है जिसमें 999 से भाग दिया जाता है और भागफल कितना बचता है, 366 बचता है, 366 बचता है, और शेषफल 103 बचता है, शेषफल 103 बचता है। तो थोड़ा सा बेसिक में चलेंगे हम लोग। तो यहां पे देखते हैं कि x को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, और जिसे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर है, भाज्य कितना है, x है, और इसी का वैल्यू निकालना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी भाजक कितना 999 गुने भागफल कितना 366 प्लस शेषफल 103। इससे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि 999 से गुना करने का तरीका। तो आप 999 में 366 से गुना कीजिए, या 366 में 999 से, तो 366 में 999 से गुना करते हैं, तो 999 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 ही आएगा, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, प्लस 103। 366 से इसमें गुना कीजिएगा तो 1 से गुना करेंगे तो 366 होगा, इस पर 3 जीरो आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 से 366 में गुना कीजिएगा तो 366 ही होगा, प्लस 103। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों प्लस वाला को जोड़ करके और माइनस वाला को घटा देते हैं। तो 0 में 3 जोड़ते हैं तो 3, और 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो 13 में से 6 घटेगा 7। इसका यहाँ बच गया कितना 9 में से 6 घटाएगा, यानी 0 जोड़ेंगे और 9, तो 9 ही होगा। 9 में से 6 घटाएगा तो 3। इसका यहाँ पे देखिए ये बच गया कितना 9 1 10, 10 में से 3 घटाएगा 7, यहाँ बच गया कितना 5, क्योंकि इसी में से हासिल गया था। अब ये 6 3, यानी 36 57 37, इसका क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कोई संख्या है जिसे भाग देने पर, यानी भाजक मालूम नहीं है, भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना, यानी x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, शेषफल कितना आता है 25 आता है। तो देखिएगा भाज्य बराबर, यानी 4150 भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी x में 55 से गुना कीजिएगा तो 55 x हो जाएगा, अब प्लस शेषफल यानी 25 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 4150 में से 25 घटाएगा तो 41 बचेगा, यानी 55 x बराबर 41 25। ठीक है,
इसको हम काटते हैं 5 से, तो 11 मरतबे 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, 50 25। 11 से काटिएगा तो 11 7 77, कितना बच जाएगा 5, 11 5 55, यानी x बराबर आ गया 75। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना है। देखिए शेषफल दे रखा है, शेषफल 46 है। अब यहां पीछे आते हैं कि कह रहा है क्या कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, यानी भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल कितना 46 है, इसमें 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 5 30 के 0, 5 के 20 और 3 23, 230, यानी भाजक क्या आ गया 230 आ गया। फिर कह रहा है क्या कि भाजक जो है भागफल से 10 गुना, भाजक जो है भाजक भागफल से ये 10 गुना है, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, दोनों बात क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम देखते हैं कि भाजक मालूम है 230 है, तो 230 रख देंगे भाजक की जगह, बराबर भागफल गुने 10, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी भागफल बराबर निकल गया कितना 23। तो हमसे पूछा है क्या कि भाज्य, ठीक है। तो भाज्य बराबर हो जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना 230 और गुने भागफल 23 और प्लस शेषफल कितना 46 दे रखा है। तो 23 में 23 से गुना करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर होता है 529 पर 1 0 आ गया, यानी 52 90 और प्लस 46, 6 9 4 13 के 3, 2 1 3 5, यानी 5336 इसका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है, शेषफल 0 है यानी 0 है। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटिवश यानी गलती से 21 के स्थान पर 12 ले लेता है, यानी क्या करता है कि भाजक 21 के स्थान पर क्या ले लिया 12 ले लिया है, ठीक है। तो भागफल 35 प्राप्त होता है। तो 12 लेने के बाद ना भागफल 35 प्राप्त हुआ, भागफल 35 प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा है क्या कि शुद्ध भागफल कितना। तो देखिएगा कि 12 लेने के बाद भागफल 35 आया है, इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल यानी 12 गुने 35 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना 0। तो भाज्य यहां से निकल गया 12 गुने 35, 0 जोड़िएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे शुद्ध भागफल पूछ रहा है, शुद्ध भागफल बराबर। तो देखिए यहां से संख्या निकल गया यानी भाज्य निकल गया, तो भाग कितना से देना था 21 से देना था, जबकि 12 से दिया। तो हमको 12 से यानी गलती वाला, हमको गलती से क्या किए कि गलती वाला लेकर के और भागफल लेकर के दोनों को गुना करके हम क्या किए भाज्य निकाल लिए। जब भाज्य निकल गया तो जितना से शुरू में भाग देना था उतना ही से फिर दे देंगे तो भागफल प्राप्त हो जाएगा। यानी 12 गुने 35 ये भाज्य है, इसमें यदि हम जितना से भाग देना था कितना से 21 से, तो 21 से भाग दे देंगे तो शुद्ध भागफल पता चल जाएगा। 7 से 7 × 21, 7 × 5 = 35, 3 से 3 × 4 = 12, 5 × 20, यानी 20 इसका क्या आ गया शुद्ध भागफल आ गया। तो देखिए यही इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाग के एक प्रश्न में 79 है, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 तथा शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी संख्या कितनी है? तो देखिएगा यहाँ पे कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 1365। तो दो संख्याओं का अंतर 1365 और छोटी संख्या पूछा है, तो अज्ञात राशि को हम लोग x मान लेते हैं। तो माना कि छोटी संख्या बराबर x और दो संख्याओं का अंतर 1365 है। इसका मतलब क्या है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी 1365 प्लस x। 1365 प्लस x। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाइएगा, 1365 में प्लस x में से आप छोटी संख्या यानी x घटाइएगा, तो देखिए प्लस वाला माइनस वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दोनों का अंतर देखिए 1365 आ रहा है। बात सही है। अब कह रहा है इसमें कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 6, यानी बड़ी संख्या को यानी 1365 प्लस x को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या कितना x से भाग देने पर भागफल 6 और शेषफल कितना आता है? तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि छोटी संख्या कितनी है, ठीक है, यानी x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो भाज्य बराबर यानी 1365 प्लस x बराबर भाजक गुने भागफल, तो x में 6 से गुना कीजिएगा तो 6x और प्लस कितना 15 प्लस शेषफल 15 इधर ला करके घटाइए, अब प्लस में x है तो उधर जा करके घट जाएगा, तो 6x में से 1x घटाइएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 15, इसमें से घटाते हैं तो 1350 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270 मरतबे कटेगा, इसलिए x बराबर क्या हो गया 270। और यही तो छोटी संख्या था, यानी छोटी संख्या निकालना था, निकल गया 270। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। n को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? यानी 2n को यदि हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो इससे जस्ट पिछले वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया है और आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं। और हाँ, विभाज्यता का नियम का भी लिंक, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी देख सकते हैं। तो देखिएगा कि पहला भाजक यदि दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाए, पहला भाजक दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल में ही भाग देकर के शेषफल निकाला जाता है, ठीक है। तो शेषफल में ही दूसरे भाजक से भाग देकर के शेषफल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अभी 3 में भाग थोड़ी देंगे ना, यहाँ 2 तो पहले से है, तो n बराबर 3 आ गया। चर और अचर के बीच में क्या होता है? गुना का चिन्ह होता है, यानी 2n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने n के जगह क्या 3, तो 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना है कि 6 में अब भाग देना है कितना से? 4 से देना है, तो 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2, तो 2 ही इसका शेषफल हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।